हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं गायत्री एक बार फिर आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पफ स्लीव्स बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर स्लीव कट करने के लिए कपड़े को हमने इस तरह से फोल्ड करके रख दिया है। पफ स्लीव्स के लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होता है। ये स्लीव हम ब्लाउज़ के लिए बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहले बंद वाले साइड से हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे। इतना कपड़ा हमें एक्स्ट्रा लेना होता है प्लीट्स डालने के लिए। तो आप यहाँ से 4 से 4.5 इंच तक एक्स्ट्रा कपड़ा ले सकते हैं। अब यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस लाइन से नीचे की तरफ हम स्लीव की मार्किंग करेंगे। स्लीव की मार्किंग करने के लिए सबसे पहले हम जो बैक पार्ट है उसका हम आर्म होल नाप लेते हैं। तो साइड में जितना हम मार्जिन रखते हैं और ऊपर की तरफ शोल्डर पे जितना हमें सिलाई में दबाना होता है उतना छोड़ने के बाद में हम यहाँ से आर्म होल नाप लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया है 8 इंच। अब इस लाइन से नीचे की तरफ हमें 8 इंच पर निशान लगा लेना है। स्लीव की तैयार लंबाई हम 4 इंच रख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 5 इंच कपड़ा लिया है, 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। अब देखिए इस साइड से हम 2.5 इंच डाउन करेंगे, 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इस मार्किंग को हम ऊपर की तरफ यहाँ से हम तिरछी लाइन ड्रॉ करके इसे मिला देते हैं। ब्लाउज़ में हमने 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखा था, तो स्लीव में भी हमें बिल्कुल उतना ही रखना है। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए मार्क कर देते हैं और यहाँ से लाइन बना लेते हैं। बाजू की गोलाई हमारे पास 12 इंच है, तो इसका आधा हो गया 6 इंच। उसमें 1.5 इंच मार्जिन प्लस करने के बाद में हम 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस निशान से हम इस निशान को इस तरह से लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। तो यहाँ पर हम फिटिंग वाली लाइन भी बना लेते हैं। और अभी जो तिरछी लाइन है इसका हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे, आधा इंच बाहर की तरफ निशान लगाएंगे और यहाँ से हम स्लीव की शेप ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारा बैक आर्म होल हो गया है स्लीव का। अब इसी मार्किंग से हम इसे कट कर लेते हैं। अब यहाँ पर फिटिंग वाले निशान पर और इस लाइन पर हम कट लगाकर मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम 5 इंच पर निशान लगाकर एक छोटा सा कट लगाकर मार्किंग कर लेते हैं। और अब स्लीव को इस तरह से खोलकर हम फ्रंट आर्म होल भी छांट लेते हैं। अब हम स्लीव में पफ बनाने के लिए प्लीट्स डालेंगे। तो यहाँ पर हमने 5 इंच के ऊपर जो मार्किंग करी थी, यहाँ पर ये जो हमने निशान लगाए हैं इसके बीच का जो कपड़ा है उसमें हमें छोटी छोटी सी प्लीट्स डालकर इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो इस मार्किंग से हम इसके ऊपर छोटी छोटी सी प्लीट्स डालना स्टार्ट करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखिए इस मार्किंग तक हमने यहाँ पर छोटी छोटी सी प्लीट्स डालकर सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से हम इसे नाप लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 7.5 इंच लंबाई में कपड़ा रखा था, तो इसे नाप लेते हैं। तो ये हमारे पास में 8.5 इंच आ रहा है, 1 इंच एक्स्ट्रा है। तो दोनों साइड हम यहाँ पर एक एक छोटे छोटे से प्लीट्स और डाल लेते हैं। अब हम इसे फिर से नाप लेते हैं। अब ये बराबर से 7.5 इंच आ रहा है। अब हम इस पर बॉर्डर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी कट करी है। तो यहाँ पर हमने बाजू का उल्टा साइड ऊपर की तरफ करके रखा है और जो कपड़े की पट्टी है उसका भी उल्टा साइड हमने ऊपर की तरफ करके रखा है। दोनों को बराबर से रखते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है।
एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से हम कट कर देते हैं। अब ये बाजू का सीधा साइड है, तो यहाँ से मार्जिन को अंदर की तरफ लेते हुए हम पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब एक्स्ट्रा पट्टी को हम दोनों साइड से बराबर से कट कर लेते हैं। तो ये हमने एक स्लीव बना ली है और इसी तरह से ये हमने दूसरी स्लीव भी तैयार कर ली है। अब हम इसे ब्लाउज़ के साथ में स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्लाउज़ के बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को हम शोल्डर से जोड़ लेते हैं। इस ब्लाउज़ के बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग का डिटेल में हमारा वीडियो हो चुका है, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ये हमारा बिना अस्तर वाला ब्लाउज़ है, जिसके बैक पार्ट पर हमने बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनाया है। डिटेल में वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ये हमने फ्रंट और बैक पार्ट को शोल्डर से स्टिच कर लिया है। अब हम इसके साथ में स्लीव स्टिच करेंगे। स्लीव का जो फ्रंट आर्म होल है उसे हमें ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट की तरफ करके रखना है, इसका हमें खास ध्यान रखना है। स्लीव के सेंटर में हमने जो कट लगाकर मार्किंग करी थी उसे हम शोल्डर वाली सिलाई पर बराबर से रखेंगे और यहाँ से स्लीव में छोटी छोटी सी प्लीट्स डालते हुए हमें यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। तो इसी तरह से छोटी छोटी सी प्लीट्स डालते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ से हम साइड से स्लीव को बराबर से नाप कर देख लेते हैं। बराबर से पकड़ेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसमें हम छोटे छोटे से प्लीट्स डालकर सिलाई लगा लेते हैं। और अब यहाँ से हम स्लीव की सिलाई लगा लेते हैं। अब हम इसके दूसरे साइड सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ साइड से ही हमें इसके ऊपर सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। और यहाँ पर जो हमने प्लीट्स डालकर इसके ऊपर सिलाई लगाई है, यहाँ पर हम इंच टेप से इसे नाप लेते हैं। तो यहाँ पर 2 इंच की दूरी में हमने ये प्लीट्स डाली हैं, तो इस साइड भी हम 2 इंच पर निशान लगा लेते हैं और इस मार्किंग से हमें प्लीट्स डालना स्टार्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर इस मार्किंग से इस साइड भी हम प्लीट्स डालना स्टार्ट करेंगे। प्लीट्स की डायरेक्शन हमें एक ही दिशा में रखनी है, इसका हमें खास ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसमें हम ये सिलाई लगा लेते हैं प्लीट्स डालते हुए। तो देखिए हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हम इसके ऊपर एक सिलाई और लगा लेते हैं फिनिशिंग के लिए। अब इसके ऊपर हम एक जिग जैग सिलाई और लगा लेते हैं इंटरलॉक के लिए। अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन हो तो आप उससे इंटरलॉक कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसके ऊपर जिग जैग सिलाई लगा रहे हैं जिससे कि यहाँ से कपड़े के धागे नहीं निकलेंगे। और यहाँ से जितना भी एक्स्ट्रा धागा बाहर की तरफ निकल रहा है उसे हम बराबर से कट कर लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरी स्लीव भी स्टिच कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर फिटिंग की सिलाई भी लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड फिटिंग के लिए मार्किंग कर ली है। इसी मार्किंग से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं।
ये हमने फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है और दोनों साइड हमने फिनिशिंग के साथ में ये स्लीव स्टिच कर ली हैं। आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन है उस पर भी ऑल के साथ में ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।